स्टोरी सेट है मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटी में। रोहन मल्होत्रा एक सफल एडवर्टाइजिंग एजेंसी का क्रिएटिव डायरेक्टर है। चार्मिंग, फनी और लोगों को इम्प्रेस करने में एक्सपर्ट। उसकी वाइफ काव्या मल्होत्रा एक टैलेंटेड फैशन एंटरप्रेन्योर है जो अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रही होती है। सोशल मीडिया पर दोनों द परफेक्ट कपल गोल्स के नाम से मशहूर हैं। रोमांटिक रील्स, एनिवर्सरी पोस्ट्स, सरप्राइज गिफ्ट्स, सब कुछ फ्लॉलेस लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। डिनर डेट्स कैंसिल होने लगती है, छोटी छोटी बातें आर्ग्यूमेंट्स में बदलने लगती हैं। एक रात काव्या कहती है, हम एक घर में रहते हैं लेकिन साथ नहीं रहते। रोहन इग्नोर कर देता है, उसे लगता है सब नॉर्मल है। इसी वक्त ऑफिस में एंट्री होती है तान्या मेहरा की, एक बोल्ड, एम्बिशियस और इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। वो एनर्जेटिक है, रोहन के आइडियाज को ओपनली अप्रिशिएट करती है और उसकी तारीफ करने से नहीं झिझकती। रोहन को वो अटेंशन पसंद आने लगती है। तान्या और रोहन का प्रोफेशनल रिलेशनशिप धीरे धीरे पर्सनल जोन में शिफ्ट होने लगता है। लेट नाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, प्राइवेट कॉफी ब्रेक्स, इनसाइड जोक्स। रोहन घर पर कम वक्त स्पेंड करता है। काव्या को लगता है शायद वो उसमें इंटरेस्ट लूज कर रहा है। एक सीन में काव्या सरप्राइज डिनर प्लान करती है, लेकिन रोहन अर्जेंट मीटिंग का एक्सक्यूज बना देता है। एक्चुअली वो तान्या के साथ रूफटॉप रेस्टोरेंट में होता है। तान्या रोहन को इमोशनल स्पेस देती है जहां वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस शेयर करता है। मुझे लगता है काव्या मुझे समझती नहीं। तान्या कहती है, शायद तुम गलत इंसान के साथ हो। यह लाइन रोहन के दिमाग में घूमती रहती है। धीरे धीरे फ्लर्टेशन फिजिकल क्लोजनेस में बदलने लगती है, लेकिन रोहन अभी भी गिल्ट फील करता है। काव्या को रोहन के बिहेवियर में अनयूजुअल चेंजेस नजर आते हैं। पासवर्ड चेंज, लेट रिप्लाईज, इरिटेबिलिटी। एक दिन रोहन शावर में होता है और फोन पर तान्या का मैसेज पॉपअप होता है, मिस यू ऑलरेडी। काव्या का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप सब एविडेंस कलेक्ट करती है। फिर एक दिन रोहन और तान्या को रेस्टोरेंट में कन्फ्रंट करती है। पब्लिक सीन होता है, साइलेंस, शॉक। घर पर इंटेंस आर्ग्यूमेंट होता है। काव्या के आंसू और गुस्सा दोनों साथ निकालते हैं। तुमने मुझे धोखा सिर्फ उसके साथ जाकर नहीं दिया, तुमने मुझे झूठ बोल कर दिया। रोहन जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, मैं कंफ्यूज था, मैं लोनली फील करता था। काव्या कहती है, लोनली लोग बात करते हैं, चीट नहीं करते। रोहन अकेला रह जाता है। सोशल मीडिया पर फेक हैप्पी इमेज टूटने लगती है। तान्या भी रियलाइज करती है कि रोहन सिर्फ इमोशनल एस्केप ढूंढ रहा था, कमिटमेंट नहीं। वो प्रोजेक्ट से रिजाइन कर देती है। रोहन डिप्रेशन फेज में चला जाता है। उसे समझ आता है कि अट्रैक्शन टेम्परेरी था, लेकिन काव्या के बिना उसका घर और जिंदगी खाली है। वो काव्या से मिलने जाता है, बिना ईगो के, बिना एक्सक्यूज के। काव्या सीधे माफ नहीं करती, वो शर्त रखती है, कपल थेरेपी, पूरी पारदर्शिता, समय और प्रयास। रोहन सहमत होता है। थेरेपी सेशन में दोनों अपनी असुरक्षाओं पर चर्चा करते हैं। रोहन स्वीकार करता है कि उसने ध्यान और मान्यता के चक्कर में रिश्ते को जोखिम में डाल दिया। धीरे धीरे भरोसा फिर से बनना शुरू होता है। एक साधारण सड़क किनारे चाय की दुकान, न महंगे तोहफे न नकली पोस्ट, सिर्फ रोहन और काव्या ईमानदारी से बात करते हुए। काव्या हल्की सी मुस्कुराती है। रोहन कहता है, इस बार मैं परफेक्ट पति नहीं, लेकिन ईमानदार पति जरूर बनूंगा।